जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज फिर से आपके लिए टाइमलेस टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स है माँ महामाया के तरफ से, माँ आद्या काली के तरफ से, माँ आदि पराशक्ति के तरफ से। क्या कुछ आ रहा है। एक प्यारे से बच्चे ने पूछा, माँ आद्या काली क्या होता है? आद्या काली माँ काली का वो आदि स्वरूप है, जैसे आदि पुरुष, आदि योगी, आदि शक्ति कहते हैं, वैसे आद्या काली, राइट। सबसे प्राथमिक डिवाइन फेमिनाइन डार्क एनर्जी आद्या काली। क्या कुछ एनर्जीज आ रहे हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हैं कार्ड्स। और क्या कुछ आ रहे हैं उससे पहले मुझे ये बताएं आप कैसे हो। उम्मीद है अब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ईश्वर के न्याय आपके प्रति आ रहा होगा, ईश्वर आपको मार्गदर्शन कर रहे होंगे और जिस भी दिशा में आप कदम बढ़ा रहे होंगे वहाँ पे कई प्रकार के सक्सेस आपके कदम चूम रहे होंगे। ईश्वर के आशीर्वाद हमेशा आप पर बनी रहे। इस विश के साथ, इस प्रार्थना के साथ, इस मनोकामना के साथ मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। आप किसी भी कोने से सुन रहे हो, ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप देखोगे तब उस पर्टिकुलर क्षण, उस मोमेंट में माँ आद्या काली आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके, मैं यहाँ पे 2 डेक इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैंने 6 कार्ड्स निकाल लिए हैं और 6 कार्ड की क्लैरिफायर भी निकालूंगी दूसरे डेक से। डिटेल में करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वर्ल्ड कार्ड, विच क्लियरली सेज अ बिग हैप्पी न्यू बिगिनिंग कमिंग फॉर यू, बिकॉज व्हेन वर्ल्ड कार्ड कम्स, एक बहुत बड़ी साइकिल, एक बहुत बड़ी चक्र, आपके जो चक्र है, काल चक्र, कार्मिक चक्र, उसे पूर्ण कर कर आप आगे बढ़ रहे होते हो। तो अगर मैंने माँ काली से पूछा वो कौन सी चक्र है, वो कार्मिक चक्र है। वो डिविल का कार्ड को कंप्लीट करते हुए हैप्पीनेस की कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हो। आपको ये लेसन दिखाना चाहती है माँ आद्या काली की स्टेबिलिटी लाने से पहले आसपास के लोग कैसे हैं, किन से क्या शेयर करना है, किन से क्या छुपाना है, किन को क्या बताना है, किन से क्या नहीं बताना है, नहीं शेयर करना है, ये आपको सीखने की, जानने की, समझने की ज़रूरत है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ना कि हर जन्म में हमें वापस उसी तरीके के रिश्ते, उसी तरीके के लोग, उसी तरीके के आदत, उसी तरीके पैटर्न क्यों पड़ते हैं। हम अगर इतने जन्मों से जी रहे हैं तो हमारे जीवन में ये बुरे कर्म के किस्से ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं। तो बात ऐसा है कि ईश्वर बार बार आपके सामने वो टफेस्ट सिचुएशन को, उस सिनारियो को इसलिए नहीं लेकर आते कि आप हर्मिट मोड में बैठे रहो, आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहो, आप 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहो, आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहो। नहीं, यूनिवर्स इसलिए आपके जीवन में वो सारे सिनेरियोस नहीं लेकर आते कि आप उलझे रहें, आप लो एनर्जी में रहें, आप लोअर वाइब्रेशन में रहें, आप परेशान रहें, आप तकलीफ़ में रहें। नहीं, जो परम शक्ति ऊपर बैठी है, वो महाकाली हो या महामाया हो, आद्या शक्ति हो, आद्या काली के नाम से आप बुला रहे हो, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु कहो, माँ काल कहो, श्री कृष्ण कहो, वो सैडिस्ट नहीं है। वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हो, आपको परेशान नहीं करना चाहते हो, आपको दुख देने के लिए नहीं बैठे हैं वहाँ पे। वो बस ये चाहते होते हैं कि आप अपने जीवन में वो गलती ना करें और आप सही तरीके से, सही दिशा में कैसे आगे बढ़ें, इसे सीख पाएँ, समझ पाएँ। वो ये नहीं चाहते कि आप बार बार वही गलती दोहराते रहो और वही जगह पे वही ठोकर खाकर गिरते रहो। ये कोई भी माता पिता नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि आप सही तरीके से, सही दिशा में, सही पैटर्न पे आगे बढ़ें और आप जो भी गलती अब तक कर चुके हैं उस गलती को सीखें और उस गलती को ना दोहराएं। जो भी आपके लिए वो सीख आ रही है, वो सबक आ रही है, वो लाइफ लेसन आ रहा है, उस लाइफ लेसन को समझें और आगे बढ़ें। पर आप वो नहीं कर रहे हो, आप बार बार वही गलती कर रहे हो। अगर आप टॉक्सिक पीपल को बिलीव कर लेते थे, ट्रस्ट कर लेते थे, वही आज भी कर रहे हो। आप किसी को बिना सोचे समझे अपनी एनर्जी शेयर कर रहे थे, वो पैसा हो, प्यार हो, समर्पण हो, अपनापन हो, रेस्पेक्ट हो, वही आज भी कर रहे हो। आप सोचे समझे बिना कहीं इन्वेस्ट कर देते थे और पैसा आपका डूब जाता था, आज भी वही कर रहे हो।
आप परेशान हो के जो भी चल रहा था वो सभी कर रहे हो। तो ये एनर्जी आपको ये बता रहा है कि आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप वो लाइफ लेसन को सीख कर आगे नहीं बढ़ रहे हो। इनफैक्ट आप डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस बातों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो और परेशान होने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपको यहाँ परेशान होने की नहीं, अपने आप पे स्थिरता लाने की, अपने आप में अबंडेंस पे महसूस करने की, आपकी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने की, आपको परेशानी से मुक्ति पाने के लिए कहा जा रहा है। पर आप हो कि इमोशनल होके बैठे हो। अब ये चक्र को खत्म करने के समय आ गई है माँ महामाया कह रही है। नेक्स्ट कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से माँ क्या बताना चाहती हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फॉरमोस्ट लेसन जो आपको सीखना है, विच इज़ अबाउट ईगो को साइड रखो और खुद की एनर्जी को महसूस करो। मैं की ऊर्जा से मैं इतनी खुशहाली में कैसे रहूं कि हर किसी को मदद कर पाऊं, हर किसी को हेल्प कर पाऊं, दी एम्प्रेस की एनर्जी में कैसे आ पाऊं, लोगों के साथ कैसे शेयर कर पाऊं, लोगों को कैसे हील कर पाऊं, मेरे सबक से मैं किसी और के जीवन को कैसे बेहतरीन बना पाऊं, किसी और को सही राह कैसे दिखा पाऊं और किसी को प्यार की सही परिभाषा कैसे बता पाऊं, इस पे ध्यान दें। आपको जाके हर किसी को क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे जीते हो, कैसे चलते हो, कैसे पहनावा है, कैसे चाल चलन है, कैसे बात करने के तरीके हैं, आपके तौर तरीके, आपके चाल चलन, आपके ढंग से ही सामने वाले ये सीख रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ओके अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, आपके कपड़े पहनने के तरीके चेंज करोगे, आपके पैटर्न को चेंज करोगे, बहुत ही पुराने जो भी पैटर्न थे उसी पे रह के कुछ बेहतरीन नया नहीं अट्रैक्ट कर सकते। आपको अपने न्यूनेस को लाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए न्यू नॉर्मल लाइफ के साथ अलाइन होना पड़ेगा, ठीक है। जिसके चलते आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड आ रही है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जस्टिस कार्ड क्यों है? जो बहुत इन सब स्टबर्न एनर्जी में थे वहाँ से अब न्यू बिगिनिंग्स, न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू अबंडेंस, न्यू फॉर्च्यून आपके लाइफ में आ रहा है, जो ईश्वर के न्याय करने का तरीका है कि आपके हर एक अच्छे कर्म का फल अभी आपको दिया जाएगा। और कुछ ऐसे नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, वो भी इतने जल्दी आ रहे हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी आ रही है और इसके चलते आप को लोग सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है कोई पॉलिटिक्स में एनरोल करता हुआ दिख रहा, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके इलेक्शन जीतते हुए दिख रहे हैं, इलेक्शन जीत के जो रैली आती है ना वो दिख रहा है मुझे। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट जॉब आपने एग्ज़ाम लिखा और वहाँ पे जीत गए हो, और कुछ लोग की शादियाँ होती हुई दिख रही है। मतलब लिटरली एक ऐसे प्रोसेशन दिख रही है जिसमें आपको लेकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके एंड आप प्राउड फीलिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आप ईश्वर के मार्गदर्शन को देख रहे हो। अगेन सन कार्ड, अ ब्यूटिफुल कार्ड। यूनिवर्स आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि उस ब्लेसिंग्स को हक से क्लेम करें। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो लिटरली क्लेम दिस एनर्जी। मुझे नहीं पता आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, और आई जेन्यूनली विश कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करें, राइट। अगेन दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। अगर रेजोनेट किया तो ही लीजिएगा। गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स? गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये आ रही है कि सोच समझकर एक्शन लें, लेकिन बहुत टाइम ना लगाएं, फटाफट आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि आपकी जो पोर्टल खुली हुई है उस पोर्टल की सही दिशा में आप आगे बढ़ पाओगे। फोकस क्लियर रखिए कि क्या चाहिए, कब होगा कब होगा कब होगा के इंतज़ार में ना रहें। पिछले जो भी लाइफ लेसन, जो भी गलतियां किए थे वो गलती दोबारा ना करें। ईश्वर आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और इनफाइनाइट प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये ब्लेसिंग को क्लेम करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, टेम्परेंस की कार्ड, आफ्टर हर्मिट एंड जजमेंट का आना, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर यू। एंड एस ऑफ कप्स इसे कंफर्म करती है, कहते ही एस ऑफ कप्स आ गई थी। ओके लव लाइफ में क्या है यूनिवर्स? इनके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स। बहुत दिन से जो कम्युनिकेशन नहीं था, सही तरीके से बातचीत नहीं हो रही थी, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड है, वो अब सही होगा। मैरिज लाइफ में जो भी डिस्प्यूट्स थे वो भी सॉल्व होंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू थे वो भी सॉल्व होंगे, जॉब तो लगती हुई, प्रमोशन आती हुई दिख रही है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
ओके। यदि ये वीडियो आप 2 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 से पहले देख रहे हो तो 2 पोर्टल की एनर्जी पे हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, मैनिफेस्ट अबंडेंस 2.0 अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप। अगर ये वर्कशॉप आप करना चाहते हैं, 2 दिन की वर्कशॉप होगी 20th February 2026 and 21st of February 2026 which is Friday and Saturday। तो ये 2 दिन की अगर वर्कशॉप करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हैं और अपने वर्कशॉप में आ सकते हैं। जो भी आएंगे, हम महाशिवरात्रि की भी एक वेबिनार उस दिन करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम मैनिफेस्ट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये वर्कशॉप लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा ही होगा माँ काली का कृपा के नाम से। मैनिफेस्ट अबंडेंस, मैनिफेस्ट हैप्पीनेस, अबंडेंस मास्टरी, अबंडेंस मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप होगा। 2 दिन का वर्कशॉप अगर आप करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का मर्जी रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा यदि आपको माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मास मैजिक पोशन जो आपकी हर्ब मैजिक में आती है वो लेना है, या फिर माँ कमलात्मिका, माँ महावरलक्ष्मी की एनर्जाइज्ड आउल पायराइट फ्रेम या श्री यंत्रम, श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी एनर्जाइज्ड श्री यंत्रम लेनी है, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, एस्ट्रोलॉजी सीखना है, माँ काली ऑरेकल सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर दैट माँ काली की परमिशन की डेफिनेटली ज़रूरत होगी, तो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। सब कुछ बेहतर होने का समय आ गया है। अगर सब कुछ बेहतर नहीं है तो ये अंत भी नहीं है। जब आरंभ हुआ है तो अंत भी होगा और अंत हमेशा बेहतर ही होगा, क्योंकि माँ काली हमेशा आशीर्वाद ही देती हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।